गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का है वर्कशीट 17 जो कि बेस्ड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ग्राफीय निरूपण पे। आज हम उनका ग्राफीय निरूपण करना सीखेंगे। देखो बेटा, आपको पता है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं दो चर में, उनका मानक रूप कुछ इस तरीके से होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, वो कुछ इस तरीके से होती है, जहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिखाई देते हैं। ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। इसी तरह की एक इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये आपको एक समीकरण दे रखा है। इस समीकरण में आप देख सकते हो बेटा, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, यानी यहाँ ये दो चर आपके इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को, इस समीकरण को ग्राफ पेपर पे दिखाना है। अब वो हम कैसे करेंगे? ग्राफ पेपर पे आपने प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स तो सीख रखा है, आपको पता है कि x और y का अगर आपको वैल्यू दे रखी है, आप उसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे, यानी इसके हल निकालेंगे। हल निकालने का मतलब है x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे और उन वैल्यूज़ को फिर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब सॉल्यूशन निकालना हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में सीखा है कि सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है, यानी ये दो चर वाला एक समीकरण है। इसके अनगिनत सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। हम कोई भी 3 या 4 हल निकालेंगे, एनी 3 और 4। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया है, एक टेबल में यहाँ पे फॉर्म कर लेती हूँ। ठीक है, अब इस टेबल में x और y ये दो वैल्यूज़ हैं। इसके एटलीस्ट मुझे 3 सॉल्यूशंस तो चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी बेटा, x को अज्यूम करेंगे हम, कोई भी हम इसके 3 वैल्यूज़ खुद से अज्यूम करेंगे। सपोज करो इफ़ आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 0। अगर मैंने x को 0 लिया है, तो अब मेरी इक्वेशन में जब मैं x की जगह 0 रखूँगी, इक्वेशन मेरे पास ये है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इसमें मैं जब x की जगह 0 रखूँगी तो मेरा ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, यानी y आ गया मेरे पास 6। यानी जब मैंने x को 0 रखा, y मेरे पास आ गया 6। ये बेटा मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है, x 0 y 6। सेकेंड सॉल्यूशन में अब ये वैल्यूज़ बेटा आप खुद से अज्यूम कर रहे हो, आपको खुद से कुछ भी ले सकते हो। आप चाहो तो 0 ले लो, पॉजिटिव नंबर्स ले लो, नेगेटिव नंबर्स ले लो, ये आप खुद से लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप y फाइंड आउट करते हैं। आप चाहो तो अदर वे भी कर सकते हो, मतलब आप y की वैल्यूज़ अज्यूम करो और x निकालते जाओ। ठीक है, तो ये आपको खुद से आपको अज्यूम करना है यहाँ पर, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फिर आप दूसरी वैल्यू आपकी आएगी। अब मैं x की जगह सपोज करो आई एम टेकिंग 1। इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये जो प्लस 2 है इट गोज़ देयर, 6 माइनस 2, तो y इज़ 4। यानी जब आप x 1 रख रहे हो तो y आपके पास आ रहा है 4। ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन है, दूसरा हल है। ठीक है बेटा, अब हमने ले लिया x इक्वल्स टू 2। अब 2 पुट करके देखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब ये प्लस 4 है, ये उधर जाके हो गया आपका -4। तो 6 माइनस 4 इज़ 2, यानी जब आपने x 2 रखा, y भी आपके पास 2 आ गया। तो अब बेटा हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। पहला सॉल्यूशन है 0,6, 0,6, x 0 y 6। दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास 1,4,
यानी x1 y4। थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास आया है x2 y इज़ ऑल्सो 2। ओके, तो हमारे पास ये 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं जिनकी हमने अब ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है। इस तरीके से आप बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, बट मिनिमम 3 निकाल लीजिए। अब बेटा प्लॉटिंग कैसे करनी है ग्राफ पेपर पे। ये आपका ग्राफ पेपर होता है। अब इस ग्राफ पे आप देख सकते हो बोल्ड लाइंस भी हैं, थिन लाइंस भी हैं, मतलब डार्क लाइंस भी आपको दिख रही हैं और लाइटर लाइंस भी आपको दिख रही हैं। तो हम अपना सारा ग्राफ जो है अभी हम बोल्ड लाइंस पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाना चाह रही हूँ। तो मैंने एक बोल्ड लाइन यहाँ से ली सेंटर से पेज के, और एक मैंने सेंटर पे यहाँ से ली। ये दोनों ही लाइनें मैंने बेटा सेंटर से ली हैं, एक सीधी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये 2 लाइनें मैंने ऐसे सेंटर पेज पे, और ये बोल्ड लाइन जो हमारी जो डार्क लाइन आपको दिख रही है उस पर बनाई है। ठीक है, सारा ग्राफ बेटा हमारा डार्क लाइंस पे ही बनेगा। अब देखो कैसे हुआ। इसमें से ये वाली जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब हम इस पे क्या करते हैं, नंबरिंग। सेंटर हमेशा हमारा 0 होता है। सबसे पहले एक्स एक्सिस की नंबरिंग करते हैं। एक्स एक्सिस में बेटा ये सेंटर 0 हो गया, यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी सारे घनात्मक वैल्यूज़ होती हैं, और यहाँ आपकी होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, यानी नेगेटिव नंबर्स। 1 2, यहाँ पे बेटा मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख रही हूँ। सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे, सारी घनात्मक संख्याएं मेरी इधर आएंगी। ये एक्स एक्सिस की घनात्मक संख्याएं हो गई, और इधर मैं सारी प्लॉटिंग करूँगी ऋणात्मक संख्याओं की। और बेटा देख रहे हो आप कि सारी मैं जो है नंबरिंग वो सारी मैं बोल्ड लाइंस पर कर रही हूँ। ये बीच में जो हमारी हल्की लाइंस है ना, लाइट जो लाइंस है, उनको हमें टच नहीं करना है। हम यूनिफॉर्म गैप रख रहे हैं और सारा जो है हम बोल्ड लाइंस पे बना रहे हैं। दूसरी चीज़, अब हम वाई एक्सिस की नंबरिंग करते हैं। वाई एक्सिस में क्या होता है बेटा, ऊपर आपकी सारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे आपके सारे माइनस वाले नंबर्स होते हैं। तो यानी ऊपर भी हमने, सेंटर हमारा 0 है, यहाँ पे भी ये हमने एक एक बॉक्स के गैप पर हमने नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स। नीचे आते समय दोबारा से एक एक बॉक्स के गैप पर नेगेटिव नंबर्स हमने लिखने स्टार्ट कर दिए। ठीक है बेटा, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब इसमें बेटा आप कुछ बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं। ये वाली लाइन हमेशा एक्स एक्सिस होगी, यहाँ हमेशा आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ आपके हमेशा नेगेटिव नंबर्स होंगे। ये लाइन हमेशा वाई एक्सिस की होगी, ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नीचे नेगेटिव नंबर्स होंगे। सेंटर पॉइंट हमेशा 0 0 होगा, वो एक्स एक्सिस के लिए भी 0 है, वाई एक्सिस के लिए भी 0 है। ठीक है बेटा, ये हमारा बेसिक हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हम इस ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। पहला पॉइंट जैसे कि आपने देखा था, पहला पॉइंट था, पहला जो हमारा सॉल्यूशन था वो था 0,6, यानी x0 y6। अब देखते हैं इसमें x0 और y6 हमें कहाँ से मिलेगा। जो x है वो हमें x एक्सिस पे देखना है और y को हमें y एक्सिस पे ढूंढना है। तो x है 0, तो x पे 0 इज़ दिस पॉइंट, और y पे प्लस का 6 दैट इज़ दिस पॉइंट। तो यानी ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। x0 यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, x0 y6, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1,4, यानी x एक्सिस पे 1 को ढूंढो बेटा, और y एक्सिस पे 4 को। y एक्सिस पे 4 ये वाला पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ कोइंसाइड करेंगे, x एक्सिस से 1 और y एक्सिस से 4, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। अगर हम देखेंगे x एक्सिस से 1 चला, y एक्सिस से 4, तो ये इस पॉइंट पे मिलेंगे।
तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो गया 1,4। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 2,2, यानी एक्स एक्सिस पे भी 2, वाई एक्सिस पे भी 2। एक्स एक्सिस पे 2 बेटा ये है प्लस का 2, और वाई एक्सिस पे +2 है ये। अब देखते हैं ये कहाँ मिलते हैं। यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करेंगे और ये दोनों पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 2। तो दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट 2,2। तो बेटा ये हमने तीनों पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर ली, ठीक है। और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, इन पॉइंट्स को। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। ये जो लाइन हमारे पास आई है ये हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, यानी 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसकी जब भी आप उस इक्वेशन की प्लॉटिंग करेंगे तो वो लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, तो वो पॉइंट्स हमेशा एक ही लाइन में मीट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगर बेटा कोई पॉइंट आपको इधर उधर लग रहा है तो यानी आपने कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करी है, क्योंकि ये बिल्कुल आपका एक स्ट्रेट लाइन में ही फॉल करने चाहिए पॉइंट्स। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप नेमिंग कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन थी 2x + y = 6। 2x + y = 6, ये हमारी इक्वेशन है, समीकरण ये है हमारा, ठीक है। तो इस समीकरण की ये आपने प्लॉटिंग कर दी। तो इसी तरीके से आप इसके बाकी 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या करा था। हमने अपना समीकरण लिया, उस समीकरण के अब हमने हल निकाले, उसके सॉल्यूशंस निकाले। उसके अनगिनत हलों में से हमने कोई भी 3 हल कैलकुलेट कर लिए। और वो हल हमने कैसे कैलकुलेट करिए, हमने किसी भी एक चर की यानी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को अज्यूम किया। ये हमने खुद से ली, आप कुछ भी ले सकते थे। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ खुद से ली और इसके अकॉर्डिंग हमने दूसरा जो चर है, दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ हम निकालते चले गए। जब हमारे पास 3 हल आ गए मिनिमम, तो हमने क्या करा, उनकी प्लॉटिंग कर दी। प्लॉटिंग करने के बाद हमने उसे विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारे पास जो लाइन आई है, यही लाइन हमारा ये वाला समीकरण है जिसको हमें ग्राफ पे दिखाना था। ओके बेटा, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।